हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे और आपके बैच का नाम है बेटा टारगेट 100 बैच, जिसमें हम कंप्लीट क्लास 9th के साइंस का पैकेज फ्री में आपको दे रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको क्लास 9th की कंप्लीट साइंस फ्री में मिल जाएगी बेटा। हमने कंप्लीट साइंस को टॉपिक वाइज कवर किया है। यदि आपको कोई टॉपिक में भी प्रॉब्लम है तो बेटा टॉपिक वाइज लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। इस बेटा पूरी प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, लिखा होगा क्लास 9th कंप्लीट साइंस। जैसे आप क्लिक करेंगे पूरी की पूरी साइंस के लेक्चर से ओपन हो जाएंगे आपके सामने। ओके, ठीक है। अब बेटा हम बात करते हैं, आपको पता है कि हमने सेल बायोलॉजी स्टार्ट किया था, जिसका पूरा नाम सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। और आज हम उसका लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे सेल वॉल और साइटोप्लाज्म की। आज मैं आपको बताऊंगा कि सेल वॉल क्या होता है और साइटोप्लाज्म क्या होता है। बहुत ही डिटेल में हम इनकी चर्चा करने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझेंगे, चीज़ों को एब्जॉर्व करेंगे। और बेटा मैं साथ ही साथ में आपको नोट्स भी दूंगा और इसके साथ आपको बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी लास्ट में दे दूंगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो पाए। आपको लगे जो आपने पढ़ा, जो आपने सीखा, ठीक उसी तरह से क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा आज के इस लेक्चर को। और सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज सेल वॉल। सेल वॉल होती क्या है और सेल वॉल का बेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर बेटा मैं किसी सेल की बात करता हूं, जैसे सपोज दैट मैं प्लांट की सेलों की बात करता हूं, तो ये बेटा मैंने एक सेल बना दी। ये बेटा मैंने क्या बना दिया, एक सेल बना दिया। इसके बाद बेटा इस सेल में अगर मैं बाहर ऐसी स्ट्रक्चर बना दूं, जरा ध्यान से देखना, बाहर मैंने ऐसी स्ट्रक्चर बना दी, यूं करके बेटा बाहर मैंने ऐसी स्ट्रक्चर बना दी ऐसे। ये बेटा देखो, ये मैंने बेटा ऐसी स्ट्रक्चर बना दी। तो ये जो बाहर बेटा मैंने स्ट्रक्चर बनाई है ना, अरे ये जो बाहर मैंने स्ट्रक्चर बनाई है व्हाइट कलर से बेटा, ये है सेल वॉल। अरे ये क्या है, यही तो बेटा सेल वॉल है। अरे इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को सेल वॉल बोलते हैं। इसी के बारे में आज मुझे पढ़ना है या आज मुझे पढ़ाना है। जरा ध्यान से देखना, सेल वॉल क्या है, आउटर कवरिंग है किसी भी सेल की। अरे जरा ध्यान से समझ लो, जो सेल वॉल है ये किसी भी सेल की आउटर कवरिंग होती है। और ऐसा नहीं है बेटा कि ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में प्रेजेंट होगी। बेटा ये एनिमल्स में अब्सेंट होती है, ये केवल और केवल प्रेजेंट होती है प्लांट में। यानी ये प्रेजेंट होगी ओनली प्लांट में। बेटा ये जो मैंने ओनली प्लांट लिखा है ना, कई बच्चे सोचते हैं कि जो सेल वॉल है वो केवल प्लांट्स में होती है। बेटा प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बैक्टीरियाज हैं, जैसे फंगी हैं, उनमें भी बेटा सेल वॉल होती है। तो जो सेल वॉल है ऐसा नहीं कि केवल प्लांट में है, बेटा ये फंगी में भी होती है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होती हैं। बट अभी हम एनिमल और प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो अभी हम प्लांट की बात कर लिए कि हाँ केवल प्लांट्स में होगी और एनिमल्स में ये एब्सेंट होती है। बेटा ये जो सेल वॉल है ना, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होने के साथ साथ बेटा ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग सर कैसे हो गई, बताओ। कोई भी सेल का पार्ट नॉन लिविंग हो सकता है क्या? अरे सेल पूरी की पूरी लिविंग होती है। तो सेल का जो ये आउटर पार्ट है ना, जिसे हमने क्या कहा है, जिसे हमने सेल वॉल कहा है, बेटा ये सेल वॉल नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है तो ये प्रोटेक्ट करेगा। कोई वायरस वगैरह आ गया, अब कोई वायरस आया और इससे चिपक गया, तो वायरस से कहेगा भैया मैं तो नॉन लिविंग हूं, अरे मैं तो पहले से मरा हुआ हूं, मुझे कैसे मारोगे और मुझे कैसे इन्फेक्ट करोगे बताओ। तो वायरस भी सोचता है कि हाँ यार ये तो नॉन लिविंग है, अब इसका मैं क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकता। यानी बेटा ये जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल बेटा प्रोटेक्ट करती है इन्फेक्शन से। अब इस पे इन्फेक्शन तो होगा नहीं, तो इस पे जो भी इन्फेक्शन करने के लिए आएगा तो बेटा इसके अंदर वाली जो सेल है, अरे ये तो पूरा अंदर वाला सेल का पार्ट हो गया, तो ये सेल के पार्ट को बेटा बचा लेगा और खुद के ऊपर इन्फेक्शन करवाएगा और इसके ऊपर इन्फेक्शन होगा ही नहीं। तो जो सेल वॉल है बेटा, ये सेल वॉल नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। ये प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं लेकिन एनिमल्स में ये एब्सेंट होते हैं। और सेल वॉल बेटा क्योंकि आपको पता है कि नॉन लिविंग है, इसीलिए इन्फेक्शन से तो प्रोटेक्ट ही करते हैं, साथ ही साथ में बेटा सेल को स्ट्रेंथ देते हैं। और क्योंकि ये रिजिड स्ट्रक्चर है तो अंदर का स्ट्रक्चर यही डिसाइड करेगा बेटा। यानी इसका जो शेप होगा ना, जो सेल का शेप और साइज है, ये सेल वॉल ही डिसाइड करता है।
कुछ बातें बेटा मैंने आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन के तौर पर बता दी। अब मैं इन बातों को बेटा रिटन में दूंगा और आपको बेटा एक एक बातों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और समझाऊंगा। आइए सेल वॉल की बात करते हैं। अब अगर मैं बेटा सेल वॉल की बात करता हूं, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे बेटा कहा कि सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग है। और आउटर मोस्ट कवरिंग ये किसमें है बेटा, ये प्लांट्स में है। ये बेटा प्लांट्स और फंगी भी ले लेते हैं बेटा, यहां पर फंगी की बात हम कर लेंगे, कई दफा फंगी भी आ जाता है क्वेश्चन में। तो प्लांट्स और फंगी में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो क्या होती है बेटा, वो शेल वॉल होती है। क्या होती है, शेल वॉल होती है। और बेटा सेल वॉल एनिमल्स में बेटा एब्सेंट होती है। सेल वॉल एनिमल्स में एब्सेंट होती है। जो सेल वॉल है वो रिजिड है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और बेटा ये नॉन लिविंग है। क्या इन सभी बातों को मैंने मेंशन कर दिया था क्या अभी जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था? हाँ सर आपने बता दिया था, और ये बातें हमें समझ में भी आती हैं। ठीक है बेटा, अब अगर हम बात करते हैं प्लांट की, तो बेटा प्लांट में जो सेल वॉल होती है ना वो सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। किससे? वो सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। जबकि फंगी में जो सेल वॉल है वो काइटिन से मिलकर बनी होती है। यानी सेल वॉल दोनों में है बट दोनों में ये अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे सर व्हाट इज सेल्यूलोज, व्हाट इज हेमीसेल्यूलोज, व्हाट इज काइटिन। बेटा ये सभी क्या हैं, ये सभी केमिकल कंपाउंड्स हैं। अरे ये सब केमिकल कंपाउंड्स है बेटा, और ये एक दिन में याद नहीं होते हैं, समय लगेगा, धीरे धीरे आपको याद करना है। और जैसे जैसे बेटा आप इसको धीरे धीरे समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको वक्त के साथ बेटा याद होती रहेंगी। तो ये टेंशन नहीं लेना है बेटा इन सब में कि अरे सर कैसे याद करेंगे, सर ये हेमीसेल्यूलोज, काइटिन, सेल्यूलोज। बेटा बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप बार बार पढ़ेंगे तो चीजें अपने आप दिमाग में सेट हो जाएंगी। तो यही तो आपको करना है ना, तो रीडिंग करना पड़ेगा बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। आगे मैं बढ़ता हूं, ठीक है। अब हम फंक्शंस की बात करते हैं। अरे किसकी बात करते हैं? अब हम बेटा फंक्शंस की बात करते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि जो सेल वॉल है ना बेटा, सेल वॉल बेटा शेप को डिसाइड करती है, स्ट्रक्चर को डिसाइड करती है, सपोर्ट करती है बेटा, और प्रोटेक्शन देती है, और बेटा इन्फेक्शन से भी बचाती है। ये मैंने बताया भी था आपको और एक्सप्लेन भी कर दिया था आखिर क्यों ऐसा होता है। क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो काफी रिजिड है, ठीक है, और बेटा नॉन लिविंग है। तो आपको ये बातें तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे बेटा। अगर ये इतना कुछ कर रही है तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि बेटा किसी भी सेल को स्ट्रेंथ देती है, किसी भी सेल को मजबूत बनाती है बेटा? जब इतनी बातें हैं तो मजबूत तो बना ही रही है। अरे हमारे पास तो ऐसा नहीं है, प्लांट्स के पास होता है, इसीलिए प्लांट्स की सेल ज्यादा मजबूत होती हैं हमारी सेल की बेटा कंपेरिजन में। ओके ठीक है बेटा, ये जो सेल वॉल है ना ये परमेबल भी है। परमेबल और परमेबल होने के कारण क्या है ना कि बहुत सारे कंपाउंड्स इससे क्रॉस हो सकते हैं। सपोज दैट सेल के अंदर किसी भी कंपाउंड की कमी आई तो बेटा वो कैसे आएगा, मिनरल्स कैसे आएंगे? तो बेटा मिनरल्स इसको क्रॉस कर सकते हैं। और देन फिर बेटा सेल मेम्ब्रेन तो सेमी परमेबल होती ही है, मैंने आपको बताया भी है। सेमी परमेबल होती है तो वो क्या करती है, कंपाउंड्स को अंदर कर लेती है बेटा। तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, यानी बेटा ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है। तो ये बातें आपको समझ में आई क्या? अरे ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। फंक्शंस आपको समझ में आ गए क्या? हाँ सर फंक्शंस हमें समझ में आए और बढ़िया तरीके से समझ में आ गए। अच्छी बात है बेटा अगर आपको फंक्शंस समझ में आ गए। अब ये जो बातें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर मैं आपको दो टर्म सिखाऊंगा, एक तो है बेटा मिडिल लैमिला और एक है बेटा, ये तो मिडिल लैमिला हो गया, और एक होता है बेटा प्लाज्मोडेस्माटा। इन दो टर्म को मुझे सिखाना है कि व्हाट इज मिडिल लैमिला एंड व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा। और बहुत बच्चे इनको केवल रट्टा मार लेते हैं बेटा, समझते नहीं हैं। मैं आपको बताता हूं कि मिडिल लैमिला क्या है और प्लाज्मोडेस्माटा क्या है। आ जाओ बेटा इसको अच्छी तरीके से बेटा देखते हैं। देखो ये बेटा मैंने सेल बना दी, जरा ध्यान से देखना। ओके अरे जरा ध्यान से देख लेना, ये मैंने बेटा सेल बनाई है। बेटा ये दो सेलें मैंने बना दी। कितनी सेलें? दो। और ये तीसरी बना देता हूं। ये बेटा मैंने तीसरी सेल बना दी है। ये बेटा मैंने तीसरी सेल बना दी।
ये 3 सेल मैंने बनाई और बेटा इनमें तो अभी सेल मेम्ब्रेन भी बनाना पड़ेगा। सेल वॉल तो मैंने बना दी, अब सेल मेम्ब्रेन भी बना देता हूं। ये मैंने सेल मेम्ब्रेन बना दी। बेटा अच्छी तरीके से समझिएगा, ये मैं किसी भी सेल की सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल बना रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन 2 होते हैं बेटा। आउटर मोस्ट कवरिंग यानी जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई। और आउटर मोस्ट कवरिंग किसको बताएगी बेटा? ये तो सेल वॉल को बताएगी। अरे किसको बताएगी? सेल वॉल को। और बेटा जो अंदर वाली कवरिंग है ये सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन को। अब बेटा जरा ध्यान से समझिएगा, अरे बेटा जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पर ना, यहां पर जो ये सेल कनेक्ट हो रही हैं, ये वाला पार्ट, अरे ये वाला पार्ट जो सेल को क्या कर रहा है बेटा? जो सेल को बेटा कनेक्ट कर रहा है, ये वाला पार्ट। अरे ये वाला पार्ट बेटा देखो मैं कलर कर रहा हूं, इसमें तो आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला पार्ट बेटा क्या कर रहा है ना, ये सेल को कनेक्ट कर रहा है, ये तीनों सेल को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। तो बेटा इस वाले पार्ट को मैं क्या कहता हूं? इस वाले पार्ट को बेटा मैं कहता हूं मिडिल लैमिला। इसी को बेटा मैं क्या कहता हूं? इसी को मैं मिडिल लैमिला कहता हूं। और मिडिल लैमिला बेटा फेविक्विक है, जो क्या करता है? जो एक से ज्यादा सेल को जोड़ता है। तो बताओ जोड़ने का काम कौन कर रहा है? मिडिल लैमिला कर रहा है बेटा। ये कनेक्ट तो हो रही हैं सेलें, ये आपस में सेलें क्या हैं? जुड़ी हुई हैं बेटा, अलग नहीं है। फेविक्विक ने इसको जोड़ दिया है, और वो फेविक्विक क्या है बेटा? ये है मिडिल लैमिला। अरे क्या है? मिडिल लैमिला है। अब बेटा अगर मैं बात करता हूं मिडिल लैमिला के अलावा किसकी? प्लाज्मोडेस्माटा की बेटा। तो बेटा यहां पर तीनों सेलें आपस में इनके साइटोप्लाज्म कनेक्टेड हैं बेटा। बीच में ना ऐसे पाथ होंगे ऐसे करके, ये बेटा देखो ये बीच में बेटा इनके लिए ऐसे पाथ बने हुए हैं, ये करके ऐसे ऐसे। यानी बेटा यहां मैं कह सकता हूं कि ये वाला साइटोप्लाज्म इधर जा सकता है आसानी से, ये वाला साइटोप्लाज्म इधर आ सकता है आसानी से, और ये वाला साइटोप्लाज्म इस वाले सेल में जा सकता है। यानी सभी के साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है बेटा? अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, अरे अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा साइटोप्लाज्म क्या है। तो बेटा ये सब साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड हैं, और बेटा वो कनेक्शन कौन बना रहा है? बेटा वो कनेक्शन जो बना रहा है उसे हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। तो आपने 2 बातें सीखी। एक तो आपने सीखा मिडिल लैमिला। मिडिल लैमिला क्या है बेटा? ये सेल को कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने का मतलब ये ज्वाइंट करता है, कनेक्ट नहीं करेगा। कनेक्ट तो हम प्लाज्माडेस्माटा कह देंगे, प्लाज्मोडेस्माटा। यानी मिडिल लैमिला में मैं कहूंगा ये सेल को बेटा जोड़ता है। अरे ये सेल को जोड़ के रखता है, ज्वाइंट बनाता है सेलों के बीच में। और बेटा अगर मैं कनेक्शन की बात करता हूं तो प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाते हैं। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन कौन बना रहे हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ये चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू साइटोप्लाज्म क्रॉस कर सकते हैं आपस की सेलों में। तो बेटा इसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। अरे बोलो समझ में आया क्या कि व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा एंड सेल में मिडिल लैमिला? समझ में आया क्या? ये दोनों बातें समझ में आ गई क्या? हाँ सर समझ में आ गई, ये बातें समझ में आ गई। बेटा इसको बना लो, लिख लो अच्छी तरीके से। ठीक है ठीक है, चलो आ जाओ एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। हमने सेल वॉल पढ़ा, अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमने क्या सीखा। बेटा जरा बताना तो, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल? यानी किसी भी सेल में क्या क्या चीजें होती हैं बेटा? न्यूक्लियस भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, साइटोप्लाज्म भी होता है बेटा। इनमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। और इसको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। तो ये मेन चीजें हैं जो किसी भी सेल में होती ही होती हैं, इसीलिए ऑप्शन ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा। विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन? बेटा आपको पता है सपोर्ट और प्रोटेक्शन तो सेल वॉल देता है, और अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि सेल वॉल किसी भी सेल को प्रोटेक्ट करती है और इन्फेक्शन से बचाती है, स्ट्रेंथ उसकी बढ़ाती है। ये सारी चीजें मैंने अभी आपको सेल वॉल में बेटा सिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फंगी की सेल वॉल बेटा किससे मिलकर बनी होती है? यहाँ पर 2 बार सेल लिख गया है, यहाँ पर फंगी सेल वॉल लिखना था बेटा। यहाँ पर फंगी सेल
वॉल लिखना था, यहां पर वॉल कर दीजिएगा। बताओ फंगी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, कौन से केमिकल कंपाउंड से, अरे काइटिन से। अभी अभी तो बताया था किससे मिलकर बनी होती है बेटा, काइटिन से मिलकर बनी होती है। अरे बोलो किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट सेल किससे मिलकर बने होते हैं बेटा, सेल वॉल। ठीक है, तो यहां पर वॉल कर लीजिएगा, तो यहां पर फिर से सेल काटकर वॉल कर दीजिए, ये मिस्टेक हो गई होगी बेटा लिखते समय। ओके ठीक है, जो प्लांट सेल वॉल हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं बेटा, प्लांट सेल वॉल में सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज दोनों होता है, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि प्लांट सेल में सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज दोनों उपस्थित होते हैं या दोनों प्रेजेंट होते हैं। अरे बोलो समझ में आया क्या, हाँ सर समझ में आ गया, ये बातें आपकी पूरी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं बेटा साइटोप्लाज्म की। अरे बोलो किसकी बात करनी है, हमें बात करनी है साइटोप्लाज्म की। जरा ध्यान से देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि साइटो मीन्स क्या होता है। साइटो मीन्स होता है बेटा सेल, क्या होता है सेल, और प्लाज्म मीन्स क्या होता है, प्लाज्म मीन्स होता है बेटा लिक्विड, यानी जो सेल के अंदर लिक्विड है। अरे बोलो जो सेल के अंदर लिक्विड है उसी को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे बेटा ये मैंने एक सेल बना दी, अरे ये मैंने एक सेल बना दी, अब इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग अभी अभी मैंने बताया ये सेल वॉल है बेटा, ये सेल वॉल है, ये मैंने इसका सेल वॉल बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, इसका सेल वॉल। अब बेटा इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है ना, अरे इसके अंदर जो बेटा लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड, ये बेटा लिक्विड क्या है, इसी को बेटा मैं क्या कहता हूं, इसी को मैं साइटोप्लाज्म बोलता हूं बेटा। क्या बोलता हूं, साइटोप्लाज्म बोलता हूं। अरे बोल दो क्या बोलता हूं, साइटोप्लाज्म बोलता हूं बेटा। जो साइटोप्लाज्म है ना, इसके साइटोप्लाज्म के बेटा दो पार्ट होते हैं, एक तो साइटोसोल, एक तो साइटोसोल है बेटा, और दूसरा क्या है बेटा, सेल ऑर्गन, सेल ऑर्गन बेटा। अब ऐसा क्यों, मैं बताता हूं आपको। किसी भी सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर ये तो साइटोप्लाज्म हो गया, लिक्विड हो गया बेटा, लेकिन इसमें इसी सेल के अंदर बहुत सारे बेटा ऑर्गन्स भी होंगे, बहुत सारे बेटा क्या होंगे, बहुत सारे बेटा ऑर्गन्स भी होंगे। ये मैंने क्या बना दिया, सेल ऑर्गन्स बना दिया। यानी किसी भी सेल के अंदर वाले पार्ट को अगर मैं देखूं तो पहला नंबर तो साइटोप्लाज्म है और दूसरा नंबर सेल ऑर्गन है। यानी इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो इसी को मैंने क्या कहा ना कि ये जो लिक्विड वाला पार्ट है जिसे मैं साइटोप्लाज्म बोल रहा हूं, तो इस लिक्विड वाले पार्ट में ना, इस लिक्विड वाले पार्ट में लिक्विड भी है और सेल ऑर्गन भी है। अरे इस सेल साइटोप्लाज्म में लिक्विड के साथ साथ देखो ये तो सेल ऑर्गन हो गए और ये बेटा पार्ट बेटा लिक्विड वाला हो गया। ये बेटा कौन सा वाला पार्ट हो गया, लिक्विड यानी प्लाज्मा वाला पार्ट हो गया, लिक्विड यानी प्लाज्मा वाला पार्ट हो गया। यानी किसी भी साइटोप्लाज्म में दो पार्ट होते हैं बेटा, एक तो लिक्विड वाला पार्ट जिसे हम साइटोसोल बोलते हैं और एक तो सेल ऑर्गन्स होते हैं। आओ इनके बारे में थोड़ा सा लिखकर समझते हैं और अच्छी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। आ जाओ बेटा बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म को डिस्कवर किसने किया था बेटा, कोलिकर साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1862 में इसकी डिस्कवरी की बेटा। और इन्होंने बताया कि जो सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, व्हाट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो सेल के अंदर रिएक्शंस चलती रहती हैं बेटा, वो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। और सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहां पर होती हैं, साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बंद तो आदमी बंद। अगर तुम्हारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सब बंद हो जाए ना, यानी तुम टपक चुके हो भैया। टपकने का एक ही जानने का तरीका ये है कि कोई व्यक्ति टपका है कि नहीं टपका है। अरे ये देख लो, अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही है मतलब व्यक्ति है अभी, हाँ पर्सन जिंदा है। बट बेटा अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बंद हो गई मतलब गया वो, भगवान को प्यारा हो गया है। तो अगर हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी कोलिकर ने की 1862 में की। लेकिन बेटा जी और बात करते हैं इसमें होता क्या है, तो साइटोप्लाज्म में मेनली बेटा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं और साइटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं, एक तो बेटा होता है साइटोसोल और दूसरा होता है बेटा सेल ऑर्गेनल्स। तो अगर हम साइटोसोल्स की और सेल ऑर्गेनल्स की बात करते हैं तो मैंने आपको क्या बताया, जो साइटोसोल है ना
वो एक्वस सोल्यूशन है, एक तरीके का लिक्विड का बना क्या है, लिक्विड का बना हुआ एक्वस सोल्यूशन है बेटा। और इस एक्वस सोल्यूशन में आपको 90% वाटर, 7% प्रोटीन और 2% कार्बोहाइड्रेट, 1% बेटा अदर मिनरल्स कंपाउंड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। सेकंड नंबर में आता है बेटा सेल ऑर्गेनल्स। तो जो सेल के ऑर्गन होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब क्या हैं, सेल ऑर्गेनल्स हैं। कल से हम सेल ऑर्गन के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो बेटा ये सब कहां पर प्रेजेंट होंगे, ये सब भी साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। क्या ये बातें समझ में आ गई? हाँ सर, आ जाओ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ बेटा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। विच स्ट्रक्चर, जिसमें बेटा कौन सी स्ट्रक्चर है जिसमें जेल लाइक सब्सटेंस होते हैं बेटा, बताओ। अरे ये तो केवल साइटोप्लाज्म में होते हैं जेल लाइक। अरे जेल लाइक स्ट्रक्चर, जिस जेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं बेटा, जेल लाइक लिक्विड बेटा कहां पर होगा सेल में, बताओ। साइटोप्लाज्म में बेटा। तो ये तो साइटोप्लाज्म ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप खुद से करेंगे, साइटोप्लाज्म हैव, बेटा इसको आपको खुद से करना है। अभी अभी मैंने इसको बताया था, अरे अभी एक्सप्लेन किया था भाई, तो अभी अभी मैंने इसकी चर्चा की थी। तो बेटा इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आई होप आज का लेक्चर बेटा आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया हो। आज मैंने आपको सेल वॉल और साइटोप्लाज्म के बारे में बताया और डिटेल में बेटा बताया, नोट्स भी लिखवा दी है और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही लेक्चर देखने के लिए चैनल से जुड़ जाएं, प्लेलिस्ट को देख लें। ओके ठीक है, मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय बेटा, बाय।